हो गए, उससे पहले मैं एक छोटा सा वो इंक्लूड करना चाहूँगा कि मैं अपना गेम स्टाइल कैसे खेलता हूँ। मेरा गेम स्टाइल ये है कि भाई जिसके साथ भी मेरा 1v1 होता है तो पहली मेरी ट्राई ये होती है कि मैं उसको पूरा अपना बेस्ट दूं और उस पर 3 या 4 की लीड बना दूं, मतलब शुरू में ही। फिर चाहे वो जिस तरह से भी हो, अगर आप उस पर कामयाब हो जाते हो 3 4 किल्स करने में और उसको मतलब 0 3 0 या 4 0 तक लाने में, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद फिर वो उस तरह से नहीं खेल पाता। 90% ऑफ द टाइम यही होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशराइज हो जाता है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है और मेरे हारने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद अगर उसको जो सिंपल बेसिक शॉट्स आ रही होती है वो भी नहीं मार पा रहा होता, ठीक है। तो अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो, या फिर अगर मैं जब खेल रहा होता हूँ अगर ये सीन डन हो जाता है, फिर तो ईजी है, बाकी 1v1 आप इजीली जीत जाओगे। अगर आपका वो सीन नहीं बन रहा है, आप उसको नहीं मार पा रहे हो और आप वो भी आपको मार रहा है, तो और लीड वैसी नहीं बन रही है, तो उसका सिंपल तरीका है। और अगर वो आपको एक बार मारता है, आप घर जाते हो, जब बाहर आते हो तो चेक करो वो किधर खड़ा है। कुछ लोग होते हैं वो इधर खड़े होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो उधर खड़े होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि ये किधर खड़ा है, फिर उसके गेम स्टाइल को चेक करके बाकी का गेम प्ले वैसे खेलता हूँ। तो जैसे अभी 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 मैंने प्रेडिटर के साथ खेला हुआ था, तो वो प्रेडिटर भाई जो है वो इधर ही इस कॉर्नर में खड़े होते थे। तो उसका ये गेम स्टाइल नोटिस करने का फ़ायदा मुझे ये था कि जब भी वो मुझे मारता था, मैं घर आता था, तो मैं यहाँ से निकल के इधर स्कोप इन करता था। कभी कभी वो इधर खड़े होते थे, बाकी 90% ऑफ द टाइम इधर खड़े होते थे, तो मुझे यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल छूट थी। तो मैं यहाँ से मतलब इधर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आके सीधा इधर ही आना था, ठीक है। तो मैं इस तरह से 1v1 खेलता हूँ। पहली बात, आईपैड प्लेयर्स के साथ कैसे खेलता हूँ और मोबाइल प्लेयर्स के साथ कैसे खेलता हूँ। आईपैड राशा, अगर आप आईपैड प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, और या फिर फॉर एग्जांपल आप अगर मोबाइल प्लेयर के साथ खेल रहे हो, ठीक है, आप क्लोज में आ गए, लॉन्ग में तो सेम सीन है, क्विक स्कोप अगर उसका लग जाता है या आपका लग जाता है, पर क्लोज में सीन ये, आप मोबाइल प्लेयर के सामने जंप ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? मोबाइल प्लेयर का स्क्रीन छोटा है। अभी अगर ये लड़का मेरे सामने जंप कर रहा है ना, तो इसका जो हेड है ये मेरे स्क्रीन से ऊपर आ रहा है मोस्टली। तो अगर मैं इसको डैमेज कर भी दूँ ना किसी तरह से, तो ये इसके पैर पर या फिर वेस्ट पर लगेगा, हेड पर नहीं लगेगा। तो वो मोबाइल प्लेयर के लिए हार्ड हो जाता है मारना। तो अगर आपको पता है आपका ओपोनेंट मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो आप उसको ज़्यादा ज़्यादा जंप करके ट्राई करो मारने की, तो उसके लिए आपका हेड कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कि आप बच सकते हो, ठीक है। अगर वो आईपैड प्लेयर है, तो फिर उसको तकरीबन व्यू जो है इतना बड़ा आ रहा होता है ना, इतना बड़ा। तो अगर ये जंप करता है उधर, आप उसके सामने जंप करते हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि उसके सामने ही है बंदा, तो उसका एम ही इधर होता है। तो अगर आप जंप भी करते हो ना, तो उसका व्यू अभी मैं मोबाइल में दिखा नहीं सकता, पर आपने देखा होगा उसका व्यू बड़ा होता है, तो उसका एम ऊपर ही होता है। अगर आप जंप भी करते हो, आप जितना जंप करते हो उतना उसके लिए ईजी होता है मारना। तो मेरी टिप यही है कि अगर आप मोबाइल वाले के साथ खेल रहे हो तो ज़्यादा जंप करो, और अगर आप आईपैड वाले के साथ खेल रहे हो तो क्राउच एंड जिगल का ट्राई करो। क्राउच एंड जिगल उनके लिए मारना थोड़ा सा हार्ड होता है बजाय जंप के। तो ये सीन हो गया मोबाइल वालों का और आईपैड वालों का। अब बात आती है जो मेन ट्रिक्स है। तो मेन ट्रिक्स जो है वो अभी डिवाइडेड है दो बंदों में। एक बंदे होते हैं जिनका एम अच्छा है, दूसरा है जो कि अभी अभी सीख रहे हैं M24। तो जिनका एम अच्छा है उनके लिए जो है, पहली टिप ये है कि मेरी सलाह तो ये है कि यहीं से आया करो अगर आपका एम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको सारे एंगल मिलते हैं। मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, ये एंगल भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये एंगल भी मिलता है, सारे एंगल्स आपको मिल रहे हैं। तो जिनका एम अच्छा है उनमें सीन ये है कि अभी बात आती है बंदे के खड़े होने की। अगर आपने उसका गेम स्टाइल चेक कर लिया है कि भाई ये मुझे मार के बार बार इधर खड़ा हो रहा है या फिर उधर खड़ा हो रहा है, तो उसके साथ क्या करना है। अगर आपका एम अच्छा है और वो इधर खड़ा हो रहा है, तो आप इधर से ऊपर आके अपने एम पर कॉन्फिडेंट होकर लेफ़्ट राइट कर सकते हो, और जिस तरह वो आपको थोड़ा सा चांस दे आप उसको हिट करने की ट्राई करो, क्योंकि आपका एम अच्छा है। आपने सिर्फ उसकी बुलेट डॉज करके उसको टच करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक सिनारियो हो गया। अभी अगर इधर एक बंदा खड़ा होता है राइट पे, यूसुफ अलता उधरेगा। अगर एक बंदा राइट पे खड़ा होता है बार बार, जैसे कि प्रेडेटर खड़ा हो रहा था, तो आप उसका सीन ये कर सकते हो कि आप इधर से आओ, ठीक है, एक स्कोप इन करो। अगर ट्राई हो सकता है किल लेने का, ठीक है, नहीं हो सकता एक और ट्राई करो। इसके बीच में से आप और भी स्टफ ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका एम अच्छा है, आप ओपन में आ सकते हो। आपका एम, आपको अपने एम पर कॉन्फिडेंस है, तो आप ओपन में आओ और उसको प्रेशराइज करो, ठीक है। ये दो सीन हो गए। ये तो यहाँ से हो गया जब आप निकल रहे होते हो। एक जब आपने इसको मार दिया तो फिर आप किधर खड़ा होना चाहोगे, ठीक है। अगर आपका एम अच्छा है, उस सीन में आप जिधर भी खड़े हो जाओ, जितना ज़्यादा मोमेंट मतलब जितना ज़्यादा लोकेशन चेंज करोगे उतना बेटर है। बरा नरोदांगा
अभी अगर आप इधर खड़े हो फॉर एग्जांपल और ये यहाँ से जंप मारता है एनिमी, आपने इसको करेक्ट किया, आप इधर से जाके लोकेशन चेंज कर दो, ठीक है, कहीं और खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ या फिर जिधर भी आपने लोकेशन चेंज करना है। वो उसको अभी आइडिया नहीं है उतना ख़ास, वो आके आपको ढूंढेगा या फिर जंप की ट्राई करेगा। तो जैसे जंप की ट्राई करता है आप इधर पहले ट्राई ले सकते हो, उसके बाद आप दूसरा उसके ऊपर ट्राई ले सकते हो जब भी आप उसको किल करना चाहो, ठीक है। उसके बाद अगर ये आपने इधर भी मार दिया फॉर एग्जांपल एनिमी किल हो गया, तो उसके बाद आप लोकेशन फिर से चेंज कर दो, ठीक है, आप ये वाला लोकेशन पकड़ लो। और ये सीन प्रो एनिमीज़ के साथ ज़्यादा काम आता है क्योंकि वो भी आपका गेम स्टाइल समझ चुके होते हैं, और अगर आप एक जगह खड़े होते हो तो वो फिर उधर ही सारा एम रख रहे होते हैं, तो उसमें से आपको फिर जीतना मुश्किल हो जाता है। तो ये दो सीन हो गए कि अच्छे एम के साथ आप उधर उस एंगल से कैसे कंट्रोल कर सकते हो और इस एंगल से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अभी एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको क्लोज फाइट लेनी चाहिए या फिर लॉन्ग रेंज फाइट लेनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि अगर वो आपको शुरू में 4-5 बार किल कर देता है तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि एनिमी का लॉन्ग रेंज एम अच्छा है या फिर क्लोज रेंज में एम अच्छा है। कुछ लोग होते हैं वो इस तरह तराशा कुछ लोग होते हैं वो इस तरह आपके क्लोज में घूम घूम के पता नहीं कैसे कोई बुलेट कनेक्ट कर देते हैं। मेरे से तो नहीं होता, पता नहीं कैसे होता है। तो इधर मैं ट्राई कर रहा होता हूँ उससे थोड़ा सा दूर जंप करके फायर करने की, ताकि उससे मैं दूर जाऊँ और मुझे थोड़ा सा स्पेस मिले अपना एम बनाने के लिए। तो अगर वो क्लोज में अच्छा है तो आप उससे दूर भागो, उसको पास में ना आने दो, और मतलब क्विक स्कोप वगैरह ट्राई करो। और अगर वो क्विक स्कोप में अच्छा है, फॉर एग्जांपल अगर वो आप इधर से क्विक स्कोप कर रहे हो और आप वो आपको गिरा देता है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से क्विक स्कोप नहीं करना चाहिए, फिर आपको किसी ना किसी तरह उसके क्लोज आ जाना चाहिए, मतलब कवर टू कवर आके जैसे ही आप क्लोज में आ जाते हो आप उसको किल कर देना। इसका मतलब ये कि अगर एनिमी का क्लोज अच्छा है तो फिर आप उसके क्लोज ना जाओ, दूर से ही क्विक स्कोप ट्राई करने की कोशिश करो। ट्राई करने की कोशिश मतलब क्या मतलब मारने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर उसका दूर से एम अच्छा है आपके बनस्बत और क्लोज में वो आपको नहीं ले जा पा रहा, तो आप कवर टू कवर जाके उसके पास जाओ और किसी तरह से उसको क्लोज में ले आओ, फिर क्लोज में उसके साथ आप फाइट करो, ठीक है। ये तो सीन हो गया बेटर एम के लिए कि बेटर एम में आप किस तरह से एनिमी को हैंडल कर सकते हो। अच्छा तो भाई लोग वो तो हो गया कि आपका एम अच्छा है तो कैसे संभालोगे। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि जिनका एम अच्छा नहीं है और वो सीख रहे हैं तो उनका क्या सीन है। तो भाई अगर आपका एम अच्छा नहीं है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमी जो है वो यहाँ पे खड़े होने वाला है, राशा अगर एनिमी जो है वो यहाँ पे खड़े होने वाला है तो आप यहाँ से मत आया करो, क्योंकि आपका एम अच्छा नहीं है और ऑब्वियसली उसका एम अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप ओपन टारगेट हो और वो कवर में खड़ा है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो कि जैसे ही घर से आओ आप इधर से एक शॉट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा यहाँ से एक तो वैसे भी आप क्लोज आ जाओगे, बाकी फिर इजी होता है लड़ना, ठीक है, मतलब क्योंकि वो तो क्लोज रेंज वाली फाइट वाला सीन ही आ जाएगा। एक तो यहाँ से ट्राई कर सकते हो, और अगर वो एनिमी यहाँ से भी नहीं गिर रहा तो आप दूसरा ट्राई ये कर सकते हो कि यहाँ तक आके थोड़ा सा स्टे करो, क्योंकि वो उधर ही देख रहा है, आपके आने का वेट कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे आके उसको एक शॉट दे के किल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप, और इन केस अगर यहाँ से नहीं भी मरा ना तो आप कम से कम कवर में आ गए हो, तो या फिर वो क्लोज आएगा या फिर आप क्लोज जाओगे, तो कम से कम वो सिचुएशन बीच में से कट जाएगी जो आप उसके लिए ओपन में आ रहे थे। तो ये दो सिचुएशंस हो गई। अगर अब आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होने वाले हो, तो लड़शा आपका एम इतने मज़े का नहीं है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आप एक यहाँ पे स्टे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक ट्राई लो, मिस हो गया, एक ट्राई यहाँ से ले लो, ठीक है, एक फिर से यहाँ से ले लो। तो जितना आप उसको, आप ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ इसी को होल्ड करो, इधर से ही आप अपना किल ट्राई करो, सिर्फ उससे एक कवर का डिस्टेंस रखो, ठीक है, थोड़ा सा भी कवर होगा वो भी काफ़ी है। अब दूसरा सीन ये होगा कि आप, अगर आपका एम अच्छा नहीं है और क्या कहते हैं, आप राइट में खड़े होने वाले हो, जैसे कि लोगों के दो टाइप्स होते हैं, वो कभी राइट में खड़े होते हैं कभी लेफ़्ट में। तो अगर आप राइट में खड़े होने वाले हो, ठीक है, और आपका एम ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से शौकिया मत करो, मतलब ये जंप हो गया, ये इस तरह से ये चीज़ नहीं करनी। आप स्टिल खड़े हो जाओ और उसके जंप करने का वेट करो, जैसे ही वो जंप करता है आप अपना क्विक स्कोप ट्राई करो, मिस कर दिया वो क्लोज में आ जाएगा, क्लोज में आपको फिर वही क्लोज फाइट वाली सीन हो जाएगी। क्लोज फाइट वाला मैं लास्ट में समझाऊंगा कि क्लोज फाइट आपने कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये हो गया जिनका एम अच्छा नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ
इस इस पार्ट का बेसिक मकसद ये है कि आपका एम अच्छा नहीं है तो आप उसको क्लोज़ आने दो, यहाँ से ज़्यादा कुछ आगे इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लोज़ आ जाएगा, ठीक है। और उधर भी अगर आप खड़े हो तो ज़्यादा इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लोज़ आने दो, ठीक है। ये टिप हो गई एम जिनका अच्छा नहीं है उनके लिए। अभी लास्ट में टॉपिक आता है कि भाई क्लोज़ फाइट M24 कैसे करना है, ठीक है। क्लोज़ फाइट M24 कैसे करना है राशा? अभी अगर बंदे की मूवमेंट अच्छी नहीं है, बाज़ लोगों को मैंने देखा है वो ऐसे मारते हैं, देखो ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे इसका नुकसान क्या होता है पता है? कुछ लोगों का ये एक साइड कंफर्म हो जाता है, वो फिर ये दूसरे पे नहीं मार सकते, मतलब वो राइट पे आदी हो जाते हैं, वो लेफ़्ट पे मार ही नहीं सकते, तो इसका क्या फ़ायदा? या फिर कोई लेफ़्ट पे आदी हो जाता है, अब मुझे घुमाना नहीं आता, पता नहीं है कैसे घुमा दें, पर हाँ ऐसे कोई लेफ़्ट पे आदी हो जाता है, ऐसे मैंने देखा हुआ है। जो स्टार्टिंग बिगिनर्स M24 प्लेयर होते हैं वो ऐसे खेल रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं, आप लेफ़्ट राइट मूव करो, चाहे फिर आपका मूवमेंट अगर स्लो भी है, लेफ़्ट राइट मूव करो, साथ में एम भी मूव करो, तो इसमें आपको दोनों एंगल संभालना ईजी होगा, लेफ़्ट वाला एंगल संभालना भी ईजी होगा, राइट वाला एंगल संभालना भी ईजी होगा। अब इसमें आपको मैं एक नेक्स्ट लेवल की टिप ये दूंगा, आप बंदे के रीलोड टाइम को कंसिडर करो। रीलोड टाइम कैसे कंसिडर करना है? अभी इसने फायर कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर में ये उधरेगा। अभी जब आप फायर कर देते हो ना, ये जो थोड़ी देर लेता है दूसरी बुलेट लगाने में, तो आप इसमें एम बनाओ, ठीक है। इसमें कैसे एम बनाओ? अभी जब ये लड़का मुझे फायर करेगा तब तक मैं हार्ड मूवमेंट दूंगा, पर जैसे ये फायर कर देगा ना उसके बाद मैं मूवमेंट स्लो कर दूंगा, इसको किल करने की ट्राई करूंगा। पर जब तक इसके बुलेट रेडी है फायर के लिए तो तब तक आप फुल अल्ट्रा मूवमेंट करो। तो जैसे ही उसकी बुलेट, आप देखो अभी मैं फुल अल्ट्रा मूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे ये फायर करेगा उस टाइम आप थोड़ा स्लो के ट्राई करना। ये नोटिफिकेशन नीचे आ गया, थोड़ा स्लो के ट्राई करना, क्योंकि आपको वो 1 सेकंड मिलता है अपना एम बनाने में। वन सेकेंड ट्राई करेंगे, लेफ़्ट राइट मूवमेंट, जैसे ये फायर करता है थोड़ा सा स्लो के आप मार दो, ओके। क्यों? क्योंकि उस टाइम अगर वो चाहे भी तो वो आपको नहीं मार सकता, क्योंकि उसकी बुलेट उस टाइम रीलोड हो रही होती है। वंस अगेन लेफ़्ट राइट, जैसे ये फायर करता है 1 सेकंड मुझे मिला, इसमें आप थोड़ा सा रेस्ट करके एम लो, फिर लेफ़्ट राइट, इसने फायर किया, थोड़ा सा ईजी होके एम उठा लो, ईजी वन। और दूसरा ये, जिस टाइम आप लेफ़्ट राइट कर रहे होते हो उस टाइम पे एक अगर आप क्राउच साथ में कर दो ना तो मतलब नेक्स्ट लेवल गेम हो जाएगा। अभी ये लड़का है, मैं इसको लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ, जैसे ये फायर करना चाहता है तब एक क्राउच कर दो, अभी जैसे ही फायर करेगा ना एक साथ में क्राउच कर दो। क्यों? यूजुअली एम बंदों का हेड पे होता है, तो अगर उसकी एमओ रिलोड हो गई है और वो ट्राई कर रहा है हेड पे, और जैसे ही वो फायर करे और आप क्राउच कर जाते हो तो वो उसमें 90% शॉट्स मिस हो जाते हैं। दो ट्रिक्स हो गई। तो ये टिप हो गई क्लोज रेंज फाइट के लिए, इजी टिप है, सिर्फ आपको उसके रिलोड का टाइम जज करना है। सिंपल सीन ये, मूव करो, जैसे ही वो फायर करता है थोड़ा सा इजी होके एम ले लो, फिर जब वो बुलेट रेडी उसकी हो जाती है तब फिर दोबारा अल्ट्रा फास्ट मूव कैसे करना है भाई? ये आपका कर्सर है, ठीक है, और ये आपका कैमरा है। तो जब आप कर्सर लेफ़्ट पे ले जाते हो तो कैमरा राइट ले जाओ, और जब आप कर्सर राइट ले जाते हो तो कैमरा लेफ़्ट पे ले जाओ, ठीक है। अगर आप एक साथ करोगे ना तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा कि आपकी मूवमेंट बहुत ही फास्ट हो जाएगी। ये फास्ट मूवमेंट का तरीका है। साथ में अगर आप क्राउच भी करते हो तो वो अलग बात है। अब ये हो गई क्लोज रेंज फाइट। अब आती है क्विक स्कोप की बारी। लाड़शा, क्विक स्कोप का सीन ये है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप रिलीज़ लरे आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बरन अदांगा हाँ द रुस्तनी ना, वो फिर आप पे डिपेंड करता है अगर आप रिलीज़ पे यूज़ करते हो या टैप पर। टीडीएम में टैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपके अक्सर क्लोज रेंज फाइट्स आ जाते हैं, तो फिर उसमें आप ये पूरा ये नहीं कर सकते, तो फिर टैप यूज़ करो और स्कोप इन यूज़ करो, ठीक है। क्विक स्कोप में ये सीन है कि अगर आपको भी पता लग रहा है कि ये बंदा यहाँ से कूदने वाला है, तो आप पहले से एम इधर रखो, जैसे वो कूदता है आप अपना ट्राई करो, ठीक है। इसमें ये होगा कि वो बुलेट कनेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ये कनेक्ट हुआ, आपने थोड़ा सा गेस करना है, एम पहले से उधर है, जैसे ये कूदता है आपने सिर्फ स्कोप खोलना है और फायर करना है, ठीक है। अब ये इधर से काफ़ी इजी लग रहा है पर ये इतना इजी है नहीं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, उतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद इजी हो जाता है। अब ये कूदेगा, थोड़ा सा जज मिस कर दिया मैंने, अब ये फिर से कूदेगा, पहले से एम उधर रखो जिधर से ये कूदने चाह रहा है, ठीक है। जैसे ये कूदता है आप इजीली उठा सकते हो, एम उधर रखना है, स्कोप थोड़ा पहले से खोलना है
और फायर करना है। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे क्विक स्कोप भी सीख जाओगे। और वो जो अल्ट्रा क्विक स्कोप होता है, मतलब ऐसे जो बिल्कुल स्कोप खुलने से पहले ही हिट होता है, ये वाला, तो इसमें ये होता है ये सारा ये, तो इसका मैं ये बता दूं कि भाई ये सारा तुक्का है, मतलब इसमें एम का कोई सीन नहीं है, ये आपका सिर्फ एक्सपीरियंस है। आप अगर बहुत ही ज़्यादा खेल चुके हो तो वो आप इस तरह मार सकते हो, इसमें कोई प्रो वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो फिर वो कनेक्ट हो जाता है ऐसा। अगर आपको प्रॉपर क्विक स्कोप मारना है तो प्रॉपर स्कोप खोल के एम लेके थोड़ा सा क्विक, वो तभी हो जाता है कि आप थोड़ा स्कोप खोल के थोड़ा हिला के मार देते हो, तो ये तब क्विक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टिप मैं ये देना चाहूँगा कि आप अगर, ये तो हो गए अच्छे एम और बुरे एम दोनों के पर्सपेक्टिव्स, कैसे आपको हर एंगल डील करना है। और अगर आपको एक मैच आपकी लीड बहुत ज़्यादा है, उसकी लीड आप पर बहुत ज़्यादा है और आपको कैंप करके मारना है, तो एक आपके पास ये वाला एंगल बेस्ट है, ठीक है। सबसे बेस्ट एंगल ये वाला है। क्यों? इधर से आपको ये वाला एंगल भी दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल भी दिख रहा है। बहुत कम बंदे सेंटर में से आते हैं। अगर आ भी जाएं तो अगर राइट से आता है तो आप थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो जाओ, अगर लेफ्ट से आता है थोड़ा सा राइट हो जाओ और उसको क्लोज आने दो। तो जैसे ही क्लोज आएगा, क्लोज की ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है, क्लोज में तो आपको ईजिली मारना चाहिए। उसको लेफ्ट राइट मूवमेंट करो, जैसे ही वो फायर करता है ईजी हो जाओ और अपना शॉट निकालो, सिंपल है। तो किसी ना किसी तरह से उसको क्लोज में आने दो, जब तक कि आपका दूर का एम अच्छा ना हो जाए तब तक आप एनिमी को अपने क्लोज में आने की कोशिश करो। आई होप ये ट्यूटोरियल जो है, मैं कोई प्रॉपर टीचर हूँ नहीं, तो जिस तरह का ट्यूटोरियल मैंने बना दिया अपने एक्सपीरियंस से, जितना मुझे आता था उतना मैंने शेयर कर दिया। कैसे क्लोज रेंज मूवमेंट करते हैं, कैसे क्विक स्कोप करते हैं, कैसे अच्छे एम के साथ एनिमी को डील करते हैं और कैसे बुरे एम के साथ एनिमी को डील करते हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो मुझे कमेंट्स में बता दें, और अगर आपकी इससे हेल्प हो गई है तो फिर एंजॉय करें भाई, हेड शॉट मारे, हेलमेट वेलमेट उतारे लोगों के। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ, जिन जिन भाइयों के दोस्तों को क्विक स्कोप वगैरह सीखने का शौक़ है या फिर M24 मैच खेलने का शौक़ है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि इसमें मेरा मतलब जितना मेरे पास ज्ञान था सब कुछ दे दिया, तो कम से कम उनकी हेल्प हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो इसमें से सीख ही लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।